आत्मा हमारी सहायता करे इस समय। आपके अभिषेक को हमारे ऊपर उंडेल दो ताकि हम आप जो समझाना चाहते हो वो समझकर उस सामर्थ को पाकर चल पाए। प्रभु यीशु के नाम से हर दुष्ट शैतानी ताकतों को हम यीशु नासरी के नाम से बांधते हैं, विफल करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु के वचन मार्क 11:23, लूका 10:19 के सामर्थ्य से उस वचन के विरुद्ध काम करने वाली हर दुष्ट आत्मा को, उसके कार्यों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपके वचन को भेजकर आप हमें प्रभु आत्मिक रीति से और अच्छा बनाकर प्रभु, हम यदि मर चुके तो हमें वापस जी लाकर प्रभु आपके लिए आगे बढ़ाओ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय आप निकाले, हिंदी में से कोई पढ़ेगा 11वीं आयत। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11वीं आयत। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह करता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। ओके, यहाँ ये बात कौन बोल रहा है? प्रभु का दास, प्रभु का सेवक पौलुस। कौन बोल रहा है? प्रभु का दास पौलुस बोल रहा है कि मैं जिस अवस्था में हूं, पढ़ोगे बहन? यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह करता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ, ये सीखा है। क्या किया है पौलुस ने अपने जीवन में? सीखा है। पौलुस कैसा है? सीखा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। कैसा व्यक्ति है? सीखा हुआ व्यक्ति है। ओह हालेलुया। एक सीखा हुआ व्यक्ति, लेकिन क्या सीखा है? प्रभु के मार्गों को सीखा है, प्रभु की इच्छा के बारे में सीखा है। क्या नहीं कर सकता है? देखिए, एक सीखा हुआ व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। देख, गुजराती में હું વાંચું છું, ऐसा लिखा है, હું તંગાશને લીધે બોલું છું એમ નહીં, કેમ કે જે અવસ્થામાં હું છું તેમાં સંતોષથી રહેવાને હું શીખ્યો છું। संतोष से हर परिस्थिति में कैसे रहा जाए, ये बहुत कठिन है, नहीं? एक संतोष हो जब पैसे भी हो हमारे पास, तब एक संतोष होता है। हाँ, ये महीने का राशन भरने का पैसा है, ये महीने का राशन है, संतोष है, चलो। लेकिन नहीं है तो, पैसा नहीं है तो संतोष नहीं है। हमारे बच्चों को जो हम दिलाना चाहते हैं वो दिला सकते हैं, तो हमें संतोष है। हाँ, हम दिला सकते हैं सब कुछ, लेकिन अगर नहीं दिला सकते हैं तो संतोष नहीं है। हमारी प्रार्थना सुनी जाती है तो संतोष है। हाँ, ये भी सुनी, कल भी सुनी, परसों भी सुनी, पिछले हफ्ते वाली भी सुनी, 5 साल पहले वाली भी सुनी, अभी भी सुन रहा है, बहुत संतोष। लेकिन नहीं सुनेगा तो असंतोष। नहीं, आज बहुत सुख भरा जीवन शांति से जा रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कल को अगर विपरीत हो जाए तो संतोष नहीं, गायब हो जाएगा। नहीं, पौलुस हमें आज सिखा रहा है, प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा ये बोल रहा है कि प्रभु की कलीसिया को सीखने वाली कलीसिया बनना है। कैसे? सीखने वाली। हालेलुया। जो कलीसिया सीखने वाली होती है वो बढ़ने वाली कलीसिया होती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जो सीखती है वो बढ़ती है। आप सीखोगे तो आप बढ़ोगे, आपका परिवार आशीषों से बढ़ेगा। लेकिन हमें सीखना है। क्या सीखना है? अरे भाई क्या सीखना है वो तो बताओ। अरे सब दे दिया है प्रभु ने। ये 5वां साल चल रहा है हाउस ऑफ प्रेयर का, नहीं? 5 साल से हम इकट्ठा हो रहे हैं। कितने रविवार होंगे 5 साल के?
5 साल के कितने होते हैं? 250 से ज्यादा तो है ही। गिन लो, 250 संदेश आपने सुने हैं, 250 शिक्षाएं। बहुत सारे लोग तो बाद में आए हैं, लेकिन 250, 200 या 100, 200 कितनी भी हो, इतनी शिक्षा हमने पाई है। लेकिन शिक्षा को सुन लेना वो सीखना नहीं है। वचन को सुन लेना ये सीखना नहीं है। बड़े बड़े कन्वेंशनों में चले जाना, बड़ी बड़ी मीटिंग अटेंड करना, वो सीखना नहीं है। सीखते तो जब है कि जब उस वचन के अनुसार हम अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी इच्छा को हम वश में करने का प्रयत्न करते हैं। नहीं, प्रभु ने बोला है कि बेटा माफ करना है, नहीं ये सीखा हमने। लेकिन इस दुनिया, ये संसार हमें ये करने नहीं देती है। नहीं, उनको 2 चांटे तो लगाने ही पड़ते हैं इस संसार में रहना है तो। नहीं, ये संसार हमें ये सिखाता है कि 2 चांटे तो लगाने ही पड़ते, नहीं तो जीने नहीं देते लोग। लेकिन प्रभु हमें क्या सिखाता है? 2 चांटे लगाने से जो अशांति होगी, उसके बाद जो बीपी होगा, और जिसको चांटा लगाए उसको अशांति होगी, और उसको बीपी होगा कि मुझे इसका बदला लेना है, अभी तक लिया नहीं है। उसके बाद में जो समस्या खड़ी होगी वो बहुत बड़ा रूप धारण करेगी। नहीं, लेकिन माफी क्या करेगी? ये सब होने नहीं देगी। नहीं, कैसा पावरफुल वचन है नहीं? प्रभु का वचन कितना, खाली माफ करो इतना बोल दिया प्रभु ने, ये शिक्षा दे दी, हमने सुन भी लिया। लेकिन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सीखते नहीं है। सीखने के लिए क्या करना पड़ता है पता है? कुछ बातें सीखनी हो तो क्या करना पड़ता है? आप बच्चे को क्या कैसे सिखाते हो? बच्चों के साथ बातें करते हो, नहीं? बार बार मतलब वो करने लगे तब वो सीखता है। बार बार करना, माफी एक बार नहीं, बार बार देनी। सही है ना? सब जो प्रभु हमें सिखाते हैं वो एक दिन के लिए नहीं होता है, वो हमारे पूरे जीवन भर के लिए सिखाने की वो बात है। और वो हमें करते रहना है बार बार। मतलब तब उसको बोलते हैं कि हाँ हम सीख गए हैं भाई। हाँ, अब हमारे लिए कुछ भी आ जाए, हम सीखे हुए हैं इसलिए हम ये कर पाएंगे। मोहन भाई को साइकिल नहीं आती थी, लेकिन कब सीख गए वो? नहीं, सीख गए। अब सीखने के बाद कोई बोले चलो साइकिल चलाओ, तो मोहन भाई नो, ऐसे कांपेंगे मोहन भाई? नहीं कांपेंगे। क्यों? सीख गए हैं। अरे यार क्या इसमें क्या है, लाओ चलो। ये इसको बोलते हैं सीखना, है ना? किसी को मेरे को पहले कीबोर्ड बजाना नहीं आता था। जब पहली बार खड़ा हुआ तो बहुत घबराहट थी, यार प्रभु के लिए खड़ा हूं, क्या करूंगा, क्या बात, कुछ उल्टा पुल्टा बच जाएगा, क्या होगा। लेकिन सीख गया तो अब कुछ नहीं होता है सर। क्या होगा क्या नहीं होगा वो ख्याल आता नहीं है। यस, सीखी हुई कलीसिया ये है कि जिसको ख्याल नहीं आता परिणाम का, चाहे गलत आए बुरा है, मुझे तो प्रभु ने जो बोला है वो करना है भाई, मुझे कुछ नहीं, उसमें क्या ये करना है तो कर लूंगा मैं तो। नहीं, प्रभु बहुत कुछ सिखाते हैं। देखो प्रभु का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है। पिछले हफ्ते जीतू भाई प्रभु के दास के द्वारा भी बहुत सारी बातें सिखाई हमने। नहीं, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि प्रभु हमारी व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है, हमें चिंता नहीं करनी है, उसके पास आयोजन है हमारे लिए, तो हमें क्यों फिक्र करनी है। लेकिन फिर भी हम फिक्र करते हैं, कल के लिए हम फिर भी फिक्र करते रहते हैं। कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, ना मेरे पति का क्या होगा, ना क्या होगा, हम करते हैं फिक्र। लेकिन यदि हम प्रभु के पास आए हैं, उसके बेटे बेटियां बने हैं, तो ये फिक्र अब हमारी नहीं है, उसकी है। हालेलुया। देखिए पहला पत्रस 5 और 7 पढ़े, कोई हिंदी में पढ़ी। पहला पत्रस 5 और 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। इंग्लिश में लिखा है He cares for you।
मतलब वो आपकी संभाल रखता है। हालेलुया। कौन संभाल रखता है? पड़ोसी, पीआई साहब की पहचान, बैंक बैलेंस आपकी संभाल रखती है क्या? नहीं, वो परमेश्वर आपकी संभाल रखता है। हालेलुया। मतलब वो रखता है तो वो जाने ना, हमें क्या देगा। बच्चा देखता है, बच्चा सोचता है स्कूल में जाता है, यार मेरे फीस कैसे। ऐसे बच्चों को देखा आपने कभी स्कूल में बातें करते हुए? दो दोस्त ऐसे, दो छोटे छोटे बच्चे, यार इधर आना यार, फी भरने की है ना, घर में क्या अभी तो क्या होगा ना, ऐसा ऐसा पूछते बच्चे एक दूसरे से। बच्चों को ये फिक्र नहीं होती, फी भरनी है, वो आके बोल देते फी भरनी है, फीस भरनी है, फीस भरने का समय आ गया है, उनको कोई फिक्र। चलो उसी तरह प्रभु का वचन बोलता है, बच्चों की नहीं विश्वास करने वाले बनो। कैसे बनो? बच्चों की नहीं। बच्चे जैसे पूरा विश्वास उंडेल देते हैं अपने माँ बाप पर, वैसे ही पूरे भरोसे के साथ हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास, हमारी चिंताएं सब उनके ऊपर रख देनी है, ताकि वो हमें हमारी संभाल रखता है। ये सीखना है हमें। चिंता, हर मुसीबत में चिंता हो जाए और करनी ही चाहिए, ये संसार सिखाता है, लेकिन प्रभु सिखाता है किसी बात की चिंता ना करो। क्यों? प्रभु ये कहकर क्यों ऐसा ऐसा क्या कराना चाहता है? पहले तो प्रभु को हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान है। चिंता कर कर हम हमारे स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचाते हैं। मेडिकल साइंस ये बोलती है कि जब हम चिंताएं करते हैं तो ऐसे शरीर में हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं जो दिमाग का, जैसे बोला जाए कि वो केमिकल बैलेंस वो बिगाड़ती है। धीरे धीरे उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। नहीं, ये सब अब हमने तो ब्लड प्रेशर मांगा नहीं था, फिर हम बोलेंगे प्रभु ब्लड प्रेशर आ गया, फिर उसके लिए दुआ करानी पड़ती है। नहीं? तो प्रभु हमारा स्वास्थ्य का ख्याल पहले से रखकर ऐसे ही प्रभु ने वचन हमारे आगे रखे हैं। प्रभु बोलते हैं माफ करो, अगर माफ नहीं करते ना, ऐसा मेडिकल साइंस बोलती है कि शरीर में ऐसी बातें बनती है जिससे कैंसर होने का खतरा हो जाता है। हाँ, ऐसा भी होता है। मेडिकल साइंस, आजकल का जो मेडिकल साइंस है वो ये बात बताता है। ये तो आज वैज्ञानिकों ने और उन्होंने खोज निकाला कि ऐसा होता है। देखिए, वैज्ञानिकों ने उन्होंने खोज निकाला कि हवा में ऐसी तरंगे हैं कि जिनको अगर कंट्रोल किया जाए तो हम एक दूसरे से, अहमदाबाद से अमेरिका बात कर सकते हैं। ऐसे बहुत साल पहले किसी वैज्ञानिक को ख्याल आया और उसने छानबीन की, खोजा, और आज मोबाइल बन के हमारे हाथ में आ गया है। नहीं, प्रभु ने सब निर्माण किया उससे पहले से, मतलब सब पहले से उन्होंने इस वातावरण में रखा है। ये तो आज पता चल रहा है। इसी तरीके से आपको लगता होगा कि यार माफी नहीं देने से ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कैंसर हो जाए, ये हो जाए। अरे लेकिन ये तो वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला है। आज बहुत सारी खोजें आज हो रही है। नहीं? ये प्रभु ने हमारी सुरक्षा के लिए उसका वचन दिया है। देखिए, कलीसिया की सुरक्षा प्रभु चाहता है, इसलिए उसने ऐसी वचन हमारे आगे रखी है कि ऐसी बातें हमें नहीं बोलनी है मुंह से, गंदे शब्द नहीं बोलना है, गलत संगति में नहीं रहना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन ये करना है और ये करना है और ये भी करना है। प्रार्थना में बैठना चाहिए, दुआ में बैठना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं, ये सब बातें, ये बहुत जरूरी है। ये प्रभु ने ठहराया है, तो हमें ये सीखना है। सीखेंगे कब? जब हम बार बार ये करेंगे। प्रभु का वचन मत्ती 4:4 क्या बोलता है? देखिए, मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु वह हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, साफ लिखा है यहाँ, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, नहीं, लेकिन किससे जिएगा? उसके, साफ वहां शब्द क्या लिखा है? उसके वचनों से जीवित रहेगा। उसके वचनों से जीवित रहेगा। गुजराती में बोलो, मानस मात्र एकली रोटली थी नहीं, पण परमेश्वરના મુખમાંથી નીકળતા
हर एक शब्द थी जीव से, हालेलुया, हर एक शब्द, हालेलुया। प्रभु का एक एक शब्द जीवन देने वाला शब्द है, हालेलुया। मतलब अब हमें क्या करना चाहिए? जीवन पाना है तो उसके वचन को सुनना चाहिए। तो कहां जाकर सुनना चाहिए? रविवार को कलीसिया में आकर, बस एक ही दिन, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बस काफी है? नहीं, बहुत काफी होता है। नहीं, नहीं काफी है। हर एक दिन जीने के लिए हम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं। नहीं, नौकरी करते हैं जीने के लिए, सब जिम्मेदारी निभाने के लिए, बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का पेट भरने के लिए हम मेहनत करते हैं। लेकिन हम, परमेश्वर ने हमें जिंदा किया है, उस जीवन को जारी रखने के लिए हम कितनी मेहनत करेंगे? नहीं, प्रभु ने हमें हमारे इस शरीर को ध्यान में रखकर ही ये वचन दिए हैं। अगर हम उसके वचनों को समझना है, उसके आधार पर जीना है, तो उनके पास बैठकर सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? प्रभु के वचन को। क्या आपने ये सीखा है? क्या आपने ये सीखा है? हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया को प्रभु आज प्रश्न पूछता है, क्या आपने प्रभु के पास बैठकर उसकी वाणी सुनना सीखा है? क्योंकि हर अवस्था में सीखने की सीढ़ी यहीं से शुरुआत होती है। हर अवस्था में जीना सीखना है तो पहले वचन को सुनने का मतलब वो सीखने की जरूरत हमें कलीसिया को सबसे पहले है कि प्रभु की वाणी को रोज एक आदत बन जानी चाहिए कि उसके बगैर हमें चले नहीं, पढ़े बगैर चले नहीं, ऐसा नहीं, उसका शब्द सुने बगैर चले नहीं। ये बात प्रभु बोल रहा है। उसका शब्द सुनना है, खाली पढ़ना नहीं है। अरे भाई, अमित भाई क्या बोल रहे हैं? हम तो खोलते हैं तो कैसे सुनाई देगा? कोई बोलेगा तो सुनाई देगा ना। लेकिन बाइबल यही बोलती है कि ये बोलता है, प्रभु यही बोलता है कि ये बोलता है। हाँ, ये बोलने वाली पुस्तक है, बोलने वाली किताब है। इसमें से वचन हमें सिखाता है कि देख, तू देख तेरा जीवन कैसा है, साफ दिखाता है। रोज मैं जब भी पढ़ता हूं, जब उसके ऊपर विचार करता हूं, मनन करता हूं, तब प्रभु की आवाज सुनाई देती है धीरे से। देख यहाँ पर तू कमजोर है ना, देखा ना, तू कमजोर है, देखा, तू बहुत जबरदस्त समझता है, मतलब तू अपने आप को बहुत सामर्थ्य समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो तू कमजोर है। अब क्या होगा? अब मैं सीधा ही प्रभु के पास बैठूं, सामर्थ, बल सब तू ही देता है प्रभु, तो मैं तो मांगूंगा। अब मेरे लिए प्रार्थना का विषय बन जाता है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर। ये गलती के कारण मैं तुझे सालों से दुख देता आ रहा हूं, मेरी इस गलती की वजह से, और मेरा जीवन तो बेकार हो गया ऐसे। फिर प्रभु मुझे सिखाता है और मैं चलने लगता हूं। एक बार करने में कठिनाई आती है, दूसरी बार थोड़ी और कठिनाई आती है, तीसरी बार, चौथी बार, धीरे धीरे करते जाते हैं, फिर कठिनाई नहीं आती है। नहीं, साइकिल सीखते हैं तब गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, कहीं कोनी या घुटना छिल जाता है। नहीं, ऐसा होता है ना। मोहन भाई को पूछो कितनी बार गिरे थे। मैं तो बहुत गिरा हूं, मेरे को पता है। मेरा पांव चेन में आ जाए, फिर कहीं ना कहीं घुस जाए, गिर जाऊं ना, यहाँ मिट्टी आ जाए, मुंह में मिट्टी घुस जाए ना, दांत टूट जाए ना, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ तो। लेकिन सीख गया हूं भाई, आज तो बाइक भी चला सकता हूँ, बस थैंक गॉड। नहीं, अब कोई बात नहीं, चलो भाई हमें सरसपुर जाना है, हाँ चलो, उसमें क्या है। लेकिन जिसको नहीं आता होगा वो क्या करेगा? जो सीखा नहीं होगा वो क्या करेगा? इसीलिए प्रभु का संदेश आज ये है कि हमें सीखने वाली कलीसिया बनना है। कैसी? सीखने वाली, खाली सुनने वाली नहीं। सुनना सीखने का एक भाग है। मतलब अभी तो 50% पूरा हुआ है, 50% बाकी का तब पूरा होगा जब हम उसके आधार पर चलना सीख लेंगे। नहीं? और ये हमें सिखाता है। देखिए पौलुस यहाँ पर फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में कलीसिया को
प्रभु की वाणी बोलकर उनको सिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि देखो मेरी तरफ देखो, कि भाई मैंने कैसा जीवन जिया है, आप देखो मेरी तरफ। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सारे दुख है, देखो बहुत सारे अनुभवों में से हमें गुजरना पड़ता है। नहीं, आप हर एक को बोला जाए कि रोज आप कैसे अनुभवों में से गुजरते हो। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हो? आपको बोला जाए कि आप जिस अनुभव में से गुजर रहे हो, रोज जो भी पीड़ा में से गुजरते हो उसको लिखो। अगले रविवार को सब लिख कर आएंगे, पूरे हफ्ते का इतनी बड़ी किताब बन जाएगी अनुभवों की, इतनी चौड़ी किताब बन जाएगी, चौड़ी किताब बन जाएगी। मतलब कितने दुख और कितने अनुभव में से हमें गुजरना पड़ता है, लेकिन इन सब में से रहकर भी हमें प्रभु के लिए जीना सीखना है। नहीं, ये एक तरफ है, दुख, संसार, समस्याएं, परिस्थितियां एक तरफ है, और प्रभु के साथ चलना भी एक तरफ है। एक दूसरा पहलू ये भी है। देखिए, पुराने नियम में एक बात लिखी है। प्रभु का एक दास था, हनोक नाम था। क्या था? हनोक। बोलिए हनोक। उसके लिए लिखा है कि हनोक प्रभु के साथ 300 साल चला। हम इन पे तो फेंकते हैं, देखो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। पहले के समय का जो आयुष्य था वो बहुत लंबा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होता गया। इस पीढ़ी का हो गया है 70 साल, अभी का हो गया 70 साल। अब और बाइबल में लिखा है, वचन बोलता है कि तेरे अनुग्रह से ये 60 है, लेकिन तेरे अनुग्रह से 70 होंगे। बढ़ना कारण थी 80 के 70 के 80 था। ऐसा वचन है। मतलब उसके अनुग्रह से हम बल पाकर थोड़ा और 70 या 80 तक खींचेंगे। और ज्यादा अनुग्रह होगा तो और ज्यादा। अरे नहीं यार, इतना ज्यादा नहीं जीना है हमें। ऐसा है किसी को? मतलब ये है, हमारे पास जो भी समय, ये 300 साल चला। देखो, उसको बेटा हुआ, लिखा है उस बेटे का नाम था मथुशेला। मथुशेला का जन्म हो उसके बाद में वो 300 साल चला। कितना? 300 साल प्रभु के साथ चला। और उसके लिए लिखा गया है कि उसको उठा लिया गया। हालेलुया। वो मर गया ऐसा नहीं, उठा लिया गया। प्रभु ने देखा, यार तू तो जोरदार मेरे साथ चल रहा है यार, तेरा कहना पड़ेगा, तेरी पसंद की मैं देखता हूं तो मुझे फक्र होता है कि तू मेरा बेटा है। चल आजा, तू मेरे साथ आजा, चल मेरे साथ ऊपर आजा। इतना दूरी क्यों यार, तू ऊपर आजा, यहाँ बैठ। नहीं, ऐसे कभी बोलते हैं ना, अरे यार यहाँ हमारे जोड़े बैठा। ऐसे हनोक प्रभु का प्यारा बन गया इतना कि प्रभु ने उसको उठा लिया। एक दिन प्रभु की कलीसिया को भी प्रभु उठा लेने वाला है। ऐसे ही आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, ऐसे नहीं। प्रभु बोले चलो आ जाओ यार, अब बहुत हो गया, चलो अब आ जाओ। कलीसिया को उठाएगा। कलीसिया के लिए शब्द है कि एफिसियों में लिखा है, डाग अने करचली वगर नहीं, जे तैयार हसे। मतलब कलीसिया को तैयार होना है। तैयार होना मतलब तैयार होकर संडे चर्च में अटेंड करना, ऐसा? अच्छा शर्ट पैंट जीन्स पहन कर आना और यूं नाच कर आराधना करना, ऐसा? तैयार होना मतलब क्या? अरे वो जो बोल रहा है ना, वो बस हमें करने रहना है। चलो प्रभु आपने ये बोला, कर दिया। नूह को प्रभु ने बोला, चल 120 साल बाद जोरदार बारिश आएगी, जल प्रलय होने वाला है, तू एक बड़ा सा जहाज बना। अरे प्रभु क्या बात करते हो, 120 साल तक 120 साल तक उसने मजदूरी की। पता है कितने साल उसने लकड़ियां काटी होगी? सोचो जरा। उसने प्रभु की बात मान ली, हाँ विश्वास कर लिया, हाँ प्रभु तूने बोला है तो होगा ही। दुनिया नहीं मान रही थी उस समय, संसार ने नहीं माना कि ये सठिया गया है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है, खिसक गए, थोड़ा स्क्रू वो बोल शायद गुम गया होगा ना, कोई ढूंढो यार। उसके परिवार वालों को भी बोल देंगे यार इनको कुछ समझाओ यार, ये क्या है, या तो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दो। नहीं, प्रभु ने ये बोला है और ये होकर रहेगा। 120 साल हुए, बारिश दम दमादम जोरदार गिरने लगी। लिखा है बाइबल में, आकाश की खिड़कियां खोल दी गई।
और ऐसी बारिश आई, बारिश में दूध गिरे और सब कुछ बहा ले गया, खाली इसका परिवार बच गया। अगर किसी और ने भी विश्वास किया होता तो वो भी उस जहाज में होते। लेकिन ये सीखा, प्रभु की बात को मान लिया और उसके आधार पर वो करने लगा। हमें भी बिना पूछे, अगर हमें सीखने वाली कलीसिया बनना है तो बिना पूछे हमें करना है। बस प्रभु आपने बोला है, अब मेरे लिए तो ये बहुत कठिन है लेकिन मुझे करना है। अब्राहम को देखिए, अब्राहम के बारे में जानते हो ना, ये कौन है भाई? हाँ, यस, इसहाक का पिता। अब्राहम के बारे में क्या जानते हैं? और अपन हम लोग उसको कब बेटा हुआ? 100 साल के 100 साल का हुआ तब वचन पूरा हुआ। 25 साल तक वो चला प्रभु के साथ। 75 साल का था तब उसको प्रभु की पहचान हुई, जिंदा परमेश्वर की पहचान हुई। 75 इयर्स, 75 साल का था तब। और जब पहचान हुई तभी से उसने तय कर लिया कि यार प्रभु तेरी ही बात, बस अब तू जो बोले वो ही होगा। ये मेरी इच्छा है नहीं, ये सब मैं नहीं, अब तू जो बोले वो ही। अब वो चल निकला, प्रभु ने बोला तू यहां से निकल, बस पहले तो मैं तुझे यहां से निकालना चाहता, तू यहां से भाग पहले। और प्रभु ने वचन दिया वहां पर, तेरी संतान कितनी होगी? आकाश के तारों को गिन सकता है तो गिन ले, उतनी होगी। और रेत के कणों को गिन ले, अगर वो गिन सकता है, मतलब प्रभु बोल रहा इतनी होगी। तो 25 साल तक तो कोई परिणाम नहीं दिखा, अब कहां से होगा? अरे 24 साल से प्रभु तेरे पीछे चल रहा हूं, क्या कर रहा है तू? मुझे तो लगता नहीं है प्रभु का वचन ये वायदे सही होते हैं, नहीं ये होता है ना, पर्वत झुक जाते हैं, ये गाना सब सही है कि नहीं? ये तो क्रिस्टोफर भाई तो गलवाते हैं बराबर, नचाते हैं, खड़े रखते हैं ना, अब ये कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं? क्या है? कभी प्रश्न होता है ऐसा? जब मैं अविश्वास करता तो मुझे होता था, अरे हाँ यार आप स्वीकार कर लो, अब होता है तो क्यों नहीं है? मुझे होता था क्या ये सब बोल तो रहे, लेकिन तो ऐसा होता होगा कि नहीं? लेकिन जब प्रभु के ऊपर भरोसा बैठ गया तब उसकी हर एक बात पर भरोसा बैठ गया। उसकी कोई भी बात ऐसी नहीं रही मेरे जीवन में कि जिस पर मुझे भरोसा ना हो। प्रभु बोले कि ये करने का तरीका तो मेरा बहुत उल्टा है। दुनिया शॉर्टकट ढूंढती है लेकिन मैं लॉन्ग कट पसंद करता हूँ। यस, दुनिया शॉर्टकट का जमाना है, नहीं है फटाफट। अरे बोलो यहाँ से वो कौन सा नया ब्रिज बन गया, ये 2 मिनट में। अभी पिछले मंगलवार को ही मैं मानसीट कॉम्प्लेक्स पर वहां पर था और भैया का फोन आया था। मैंने बोला बस अभी अपन 20 मिनट में मिलते हैं। अब 10 मिनट में तो मैं यहाँ पर LG हॉस्पिटल पहुंच गया था। मैं बोला यार टाइम देखा मैं LG हॉस्पिटल में, इतना लंबा रास्ता शॉर्टकट बन गया। देखो एक ब्रिज बन गया तो कितना शॉर्ट हो गया। प्रभु भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता यार, शॉर्टकट में फटाफट यूं आज विश्वास किया कल परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु कसौटी करता है और हमें उस अनुभव में से गुजरना जरूरी है। उस अनुभव में से प्रभु गुजार कर हमें क्या करता है? सिखाता है। हालेलुया। क्या आप ऐसे अनुभव में से गुजरने को तैयार हो? उस अनुभव में प्रभु की वाणी सुनने को तैयार हो? उस अनुभव में सुनी हुई प्रभु की वाणी के आधार पर चलने को तैयार हो? तो आप सीखने वाली कलीसिया हो। प्रभु आपको जरूर उठाएगा, प्रभु आपको जरूर ले जाएगा एक दिन। सीखने वाले लोग को तैयार होते हैं। सीखने वाले लोग कैसे होते हैं? तैयार होते हैं। हर परिस्थिति के लिए वो तैयार होते हैं, चाहे मौत भी आ जाए वो तैयार होते हैं। इसलिए प्रभु ने मौत का भय निकल जाए उसके बेटे बेटियों में से, प्रभु ने अपने वचन को रखा ऐसा कि मौत का भी डर उनको ना लगे। प्रभु ने बोला कि मौत को तो मैंने हरा दिया है, अब किस बात का डर है तुम्हें यही डर है कि मर जाएंगे तो? अरे मर जाएंगे तो क्या हुआ, तेरे साथ आ जाएंगे, हम सबसे सुरक्षित हो जाएंगे। फिर तो ये अनुभव की बात, इन सारे समस्याओं से गुजरने की बात नहीं रहेगी। हाँ, उसके पास है। अरे तो फिर रहा क्या जीवन में बाकी? अमीर भाई आप तो कैसे बात करते हो? नहीं, अरे वो ही जीवन है प्यारो। हालेलुया। उसके पास रहना ही जीवन है। वो खुशी, वो आनंद वहां पर है
जब हम भरोसा करते हैं वो ही खुशी और आनंद हम महसूस करते हैं इस पृथ्वी पर। हालेलुया। देखिए पौलुस यहाँ पर कैसी अवस्था में, पता है कि पीछे ही चलता रहा, वो पीछे मुड़कर उसने देखा नहीं, और वो पूरे जीवन का अनुभव लेकर बोलता है कि मैं सब अवस्थाओं में जीना सीख चुका हूं, मैंने सीखा है, अब तुम भी सीख लो। प्रभु की कलीसिया को प्रभु आज ये बोलता है आप भी सीख लो। चाहे गरीबी भी आ सकती है, चाहे समस्या भी आ सकता है, चाहे तूफान भी आ सकता है आपके जीवन में और हमारे जीवनों में, लेकिन उस तूफान पर जिसको अधिकार है वो हमारे साथ है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? फिलिप्पी 4 और 12 पढ़े। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ओ, हर अवस्थाओं में मैंने भूखा रहना और ऐसी अवस्था में तृप्त रहना, घटना और बढ़ना, भूखा रहना सीखा हूं मैं। क्या प्रभु के लिए आप भूखे रहे हो? प्रभु ने बोला है कि मैं तेरा पूरा करूंगा, लेकिन पूरा ना हो तो प्रभु कसौटी भी कर सकता है ना। प्रभु हमारे लिए ऐसी अवस्था भी लाएगा कि जिसमें हमें कोई कमी घटी का ख्याल भी ना आए, कमी घटी क्या होती है वो भी पता ना जाए। प्रभु ये दिन लाएंगे। आमीन। विश्वास है? हाँ ये नहीं, हाँ है विश्वास। आमीन। हालेलुया। देखिए भजन संहिता 92 अध्याय निकाले 92। प्रभु की ये प्रॉमिस है, बहुत जबरदस्त प्रॉमिस है ये। भजन संहिता चैप्टर 92 और उसकी 12वीं 13वीं आयत पढ़ते हैं। 12, 13, 14 भजन संहिता 92। पढ़ेंगे कोई? धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भजन में रोपे जाकर भवन में हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। देखो वापस मैं पढ़ता हूँ। गुजरातीમાં એવું લખ્યું છે ન્યાયી માણસ તારની માફક ખીલશે, लेकिन वो जो तार शब्द है ना, हकीकत में जो लिखा गया है इंग्लिश में, इब्रानी भाषा में ऐसा है कि वो पाम ट्री और पाम डेट्स लिखा है, मतलब खजूर का जो पेड़ होता है ना, खजूरी, देखिए ना, खजूर खाते हो ना, उसका पेड़ कैसा होता है? ऐसा है कि वो ऐसे बनेंगे। कौन? धर्मी लोग। बोलिए धर्मी लोग। कौन है धर्मी लोग? कलीसिया की बात कर रहा है परमेश्वर। प्रभु उद्धार पाए हुए लोगों की बात कर रहा है। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण जिन्होंने किया उनकी बात कर रहा है कि हाँ प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के कारण मरा, तू कुचला गया, तू जी उठा है मेरे लिए। ये विश्वास यदि किसी के हृदय में है, स्वीकार कर लिया है, वो उद्धार पाया हुआ है, न्यायी है। बाइबल बोलती है वो न्यायी धर्मी है। और लिखा है ऐसे लोग कैसे बनेंगे? खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार है ना, ये क्या होता है पता है? एक ऐसा पेड़ है कि जो बहुत लंबा और ऊंचा और एकदम सीधा बढ़ता है, एकदम सीधा बढ़ता है। और जैसे ये साग के जो पेड़ होते हैं ना, जो फर्नीचर के कामों में इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर, ऐसे ये देवदार के लकड़ियां भी जो होती है वो फर्नीचर और ऐसी बड़ी उसमें काम आती है, बहुत साग से भी कीमती होती है। और इसका पेड़ एकदम बड़ा सा होता है। खजूर के पेड़ के लिए बोला जाता है कि कोई भी जगह पर, थोड़ी भी जगह हो या बड़ी जगह हो, जहां पानी हो या ना हो, कैसा भी वातावरण हो, वहां वो खड़ा हो जाएगा और बढ़ता जाएगा पेड़। ये ऐसा पेड़ है जिसको पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या बोले, बहुत कम जरूरत वो
लेता है, बहुत कम जरूरत पड़ती है, और ज्यादा जरूरत हो तो पूरा करता है वो। ऐसा है ये, बहुत कम चीजें वो मानता है। जैसे एक पेड़ को, पौधे को क्या चाहिए? पानी और खातर, ये दो चीज चाहिए, मतलब उसका काम हो गया, वो बढ़ गया। लेकिन इसको ना पानी दो ना खातर दो, ये बढ़ता जाएगा। ऐसी रचना प्रभु ने की है। और प्रभु बोलता है धर्मी लोग ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। उनको कमी घटी हो, कोई भी वातावरण हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो या ना हो, पहाड़ टूट पड़े हो या ना टूट पड़े, कुछ भी हो, वो बढ़ते जाएंगे, यूं बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा है यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे और फूले फलेंगे। हालेलुया। फ्लरिश ऐसा लिखा है, शब्द लिखा है फ्लरिश, मतलब बढ़ना और बढ़ोतरी होना, सीधे और टेढ़े नहीं बढ़ना, सीधे ही बढ़ना। हालेलुया। प्रभु ऐसा 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 अपने लोगों के लिए बोलता है, ऐसा वचन है कि आप बढ़ोगे। यदि आप प्रभु के आंगन में बोए गए हो, प्रभु के पास हो, प्रभु के पास बने रहते हो, तो आप बढ़ोगे, आप पीछे नहीं रहोगे। और 14वीं आयत में बहुत जबरदस्त बात लिखी है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। लिखा है कि ये पेड़ ऐसे हैं कि उनकी आयुष्य लगेगी कि नहीं कि ये बहुत आयुष्य हो चुकी है इनकी, अब ये मरने वाले हैं ये पेड़, ऐसा नहीं होगा। नहीं? बहुत सारे पेड़ हम देखते हैं, लेकिन ये दो पेड़ ऐसे कि बढ़ते ही जाएंगे। बहुत सारे पेड़ मतलब उनकी एक उम्र आकर वो मुरझा जाते हैं, लेकिन इनकी कोई उम्र नहीं। हालेलुया। प्रभु ऐसा बढ़ाएगा। प्रभु हमारे भविष्य को कैसा दिखा है? एकदम फ्रूटफुल दिखा है यहाँ पर। हालेलुया। ये प्रभु का वायदा है, प्रभु की प्रॉमिस है। यदि आप इस प्रॉमिस पर, इस वायदे पर भरोसा रखते हो, तो आप आराधना तन मन से करो। फिर देखो प्रभु कैसे आनंद से, किसी सामर्थ्य से आपको भर देगा। फिर आपको दुनिया, जो भरोसा रखता है, फिर उसको दुनियादारी की, संसार की चिंता नहीं रहती। वो क्या देखता है पता है? मेरे को बोला गया ना, वो मेरे तो वो देखना है, तो प्रभु ने क्या बोला मेरे को तो वो ही है। लेकिन आज मैं इस अवस्था में हूं, कल मेरी परिस्थिति कुछ और होगी। हालेलुया। आमीन। यदि कलीसिया ये विश्वास करती है तो बढ़ रही है, वो सीखने वाली है। प्रभु हमें ये बात आज समझाना चाहता है कि हम सीखने वाली बने, सीखने वाली कलीसिया। चाहे चिंता हो, चाहे पति की तरफ से दुख आए, चाहे पत्नी की तरफ से आए, चाहे हमारे बेटे बेटियों की तरफ से दुख आए, किसी की भी, या पड़ोस वालों की तरफ से, लेकिन हम तो दाऊद जो था ना, ये जो अध्याय है उसके शुरुआत में उसको बहुत चिंता थी कि मैंने ऐसे लोगों को जो अन्याय करते हैं, अनीति से चलते हैं, गलत काम करते हैं, उनको बहुत पैसे इकट्ठा करते देखा है, उनको बहुत बढ़ते हुए देखा है, उनका विकास होते हुए देखा है, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा है। ये ख्याल आज लोगों को भी आता है, विश्वास करने वाले हर एक को आता है कि यार ये लोग तो बढ़ते हैं और हम तो इतने साल से भरोसा करते हैं, लेकिन हमारा क्या है। लेकिन प्रभु ये बोलता है आप क्या, दूसरे पेड़ पौधे जब उम्र होगी मुरझा जाएंगे, लेकिन आप तो ऐसे ही बने रहोगे। हालेलुया। आप पर वातावरण की, संसार की कोई असर नहीं होगी। ये समय मंदी का समय है, ऐसा बोलते हैं कि बाजार में पैसा ही नहीं है। नहीं क्या बिजनेस, आप क्या करें, बिजनेस ही नहीं हो रहा है। हम तो ये दुकान खोले, कितने सारे बड़े बड़े मॉल बने, बंद हो गए, सब बंद हो रहे हैं आज भी। क्यों? क्योंकि पूरा दिन बस मक्खियां मारते रहते हैं। अब कस्टमर के पास पैसे नहीं है घर में, तो वो जाएंगे क्यों? पैसे होंगे तो जाएंगे दुकान में, जाएंगे भी, पैसे बगैर देखा कोई? आज लोगों के पास पैसे नहीं रहे, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए प्रभु बोलता है तुम्हें कोई कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो धन का चरू हमारे घर में उगा देगा प्रभु खुद एक चरू है हमारे लिए। हालेलुया। प्रभु ही हमारे लिए वो सबसे बड़ी दौलत है, और वो हमें कोई कमी घटी महसूस नहीं होने देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे जब इस बात के लिए ध्यान आता है तो हमेशा मेरी शादी की बात, जो सबसे बड़ी बात हो गई मेरे जीवन में, वो याद आती है कि कुछ पैसे बगैर, बिल्कुल मतलब 500 रुपए थे बस, उसमें प्रभु ने शादी करवाई है मेरी, सिर्फ 500 रुपए में।
मैं नहीं जानता ये कैसे बना न कैसे हो गया, लेकिन 2 ही दिन में पूरा कर्जा भी, मतलब लोगों ने बोला कि आप चिंता मत करो, जो व्यवस्था करने वाले थे उन्होंने बोला कि आप पैसे बाद में देना, चलो हमें नहीं चाहिए अभी, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बोला ऐसा थोड़ी चलता है भाई, आप जब भी दो चलो। 2 ही दिन, तीसरे चौथे दिन मेरा सारा कर्जा पूरा हो गया। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उस पर भरोसा रखने का मतलब मुझे अनुग्रह मिला। इतना बड़ा भरोसा मैं कैसे रख पाया, मैं कभी सोचता रहता हूँ कि यार इतना बड़ा भरोसा मैंने कैसे कर लिया। लेकिन प्रभु का ही अनुग्रह। आप मांगिए, प्रभु का अनुग्रह मांगिए, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा रखना है, किसी भी हाल पर मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे। अगर पौलुस रह सकता है, प्रभु तेरे बेटे बेटियां, तेरे दास दासियां रह सकते, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? आमीन, हालेलुया। अगर अब्राहम को 24 साल बाद बेटा होता है तो मुझे भी होगा। अगर मेरी शादी के लिए इतने सारे साल निकल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी नहीं होगी, प्रभु मेरी शादी करवाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। जब लोग, परिवार के लोग ने, बहुत सारे रिलेटिव संबंधी लोग बोले, अरे तेरी उम्र हो रही, तू क्या कर रहा है, लड़की वड़की देखी नहीं? हाँ, मैंने बोला देख ली, ऊपर वाले ने सब तैयार रखा है, मुझे क्या है। लेकिन मैं जानता था, एक समय ऐसा गया कि इतनी घटिया बेहुदी बातें मेरे लिए, हमारे मित्रों के लिए होने लगी थी कि हमको लगता प्रभु अब तू कुछ कर। तब 2005 में प्रभु ने मुझसे वचन के द्वारा बात की, जो वचन मैंने तेरे मुंह में रखे हैं वो वचन तेरे जीवन में से और तेरे संतान के मुख में से कभी नहीं टलेंगे। प्रभु ने मुझे बताया। मैं बोला प्रभु ये क्या बात है, तू ऐसी अवस्था में मुझसे ये बात कर रहा है? अभी तो ना कोई लड़की है, ना मेरी उम्र इतनी बढ़ गई है, और कहाँ से शादी है, तू लड़की की संतान की बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रभु ने बोला ये मेरे लिए तो सब यूं चुटकियों वाला खेल है। और प्रभु ने मुझे उस दिन बहुत भरोसे से, बहुत जबरदस्त भरोसे से भर दिया और बिल्कुल निश्चिंत इस बात के लिए कर दिया मुझे। और मैं क्या देखता हूँ, 2005 में ये वचन मुझे मिला था, और 2005 के बाद 2008 में प्रभु ने ये बात को पूरा खरा कर दिया, और 2009 में शादी भी हुई और प्रभु ने संतान भी दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि संतान हो या ना हो, मुझे बस प्रभु तेरे पर भरोसा रखना मेरा आनंद है। मेरे जीवन में ऐसा है, मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस मुझे तुझ पर भरोसा रखना, ये मेरे जीवन का बड़ा आनंद है। मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे तो बहुत ही अच्छा और प्यारा लगता है प्रभु। तो बस तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा पिता है, और कुछ नहीं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू है तो सब है। ये भरोसा मेरे अंदर प्रभु ने उठा दिया। फिर चाहे परिस्थिति जो भी हो, उल्टे पलटे बहुत कुछ हुआ, उल्टा पुल्टा तो जबरदस्त हुआ था, लेकिन कैसे सब फ्लैट हो गया ना, पता भी नहीं है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अपने बच्चों से वायदे करता है, हालेलुया, और इसलिए कि उन वायदों पर वो खड़े रहे, डटे रहे, टिके रहे कि प्रभु कुछ भी हो तेरा वचन है, ये तेरी प्रॉमिस है। इसीलिए प्रभु हमें सीखने वाली कलीसिया बनाना चाहती है। सीखने वाली कलीसिया हमेशा सुनने वाली कलीसिया होती है, कि प्रभु के शब्दों को, प्रभु की वाणी को वो सुने, प्रभु की बातों को वो खोजे, ताकि वो इस जीवन में, इस परिस्थिति में से बाहर निकल पाए। दूसरा एक वचन निकालें, 2 कोरिन्थी 11वां अध्याय, 2 कोरिन्थी 11वां अध्याय। उसकी 23वीं आयत से कोई पढ़ेगा हिंदी में? 2 कोरिन्थी 11 और 23 से आगे बढ़, बस 5-7 मिनट के बाद हम पूरा कर रहे हैं। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान करता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद हुआ। ये प्रभु का दास पौलुस बोलता है, इसने बहुत परिश्रम किया प्रभु की सेवकाई के लिए। फिर क्या लिखा है आगे? कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में।
बार बार मृत्यु के जोखिम में आ गया, बहुत बार कोड़े खाए उसने। फिर आगे 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार यहूदियों की तरफ से 39 कोड़े खाए। वो समय के कोड़े मतलब आपकी नसें बाहर आ जाए, ये जो नसें आपको दिखती नहीं है ना, खाली वो नसें बाहर आ जाए, ऐसे कोड़े खाए इसने। फिर 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझे पर पथराव किया गया। पत्थर भी मारे गए इस पर, प्रभु के दास पर। फिर 3 बार हजार जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। समुद्र में पूरी 1 रात निकाली। 3 बार उसका जहाज टूट गया समुद्र में। मैं बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिम जो होता है वो भी इसने झेला। देखिए ये ऐसी यहूदी कौम में से था, अगर उसको वो प्रभु पर विश्वास करता तो उसकी कौम वाले उसको छोड़ते नहीं। ये तो सबसे बड़ा अगवा था बोलते हैं, लेकिन ये बड़े अगवे ने ये डेयरिंग किया, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये ही परमेश्वर है, वो इसके अलावा और कोई नहीं है। उसने सारे जोखिमों को अपने ऊपर लेना उचित समझा कि ये ही मेरा परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी उठाओ, सब जायज है मेरे लिए। आगे अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार जागते रहने में, भूख प्यासे में, बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, जाड़े में उघाड़ा रहना, और ये सर्दियों में कपड़े ना, वैसी अवस्था भी थी। सब देखा है, बस इतना ही है, सब कुछ देखा पौलुस ने। और अब क्या बोलता है, मैंने सब सीखा है, इन सब अवस्था में मैं तृप्त रहना सीखा हूं। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ्य ये है कि आपको कोई भी परिस्थिति में तृप्त कैसे होना है वो सिखाता है, वैसे आगे बढ़ाता है, चाहे हो या ना हो। अरे हमें तो प्रभु ही हमारी संपत्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जब भरोसा आपके जीवन में बैठ जाएगा ना, तब आप कोई भी जोखिम को इतना समझोगे, चाहे जब सबसे बड़ा जोखिम क्यों ना आ जाए। लेकिन प्रभु अपने बेटे बेटियों का ख्याल रखता है, ऐसा नहीं कि वो आपको ऐसे ही डाल देगा, लेकिन वो डालेगा तो वो रास्ता भी निकालेगा, वो डालेगा तो वो हमें ताया हुआ सोना बनाने के लिए डालेगा, ऐसा पड़े रहने के लिए, हमारी क्वालिटी बढ़ाने के लिए वो डालेगा। यदि आप ऐसी अवस्था में से गुजर रहे हो तो आपके लिए सीखने का समय है। हम कलीसिया है और हमें सीखने वाली कलीसिया बनना है कि हर अवस्था में कैसे रहना है, हमें सीख लेना है। झगड़े में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, वो हमें सीखना चाहिए, है ना। परिवार में तो बर्तन गिरते ही रहते हैं, आवाजें होती ही रहती है, ऐसा नहीं कि बर्तन ना गिरे, लेकिन उस आवाज में भी प्रभु की आवाज सुनना, ये हमें सीखना है। प्रभु ये सिखाता है कि ऐसी आवाजों में आप मेरी वाणी सुनो, देखो कितना सुकून और कितनी शांति मिलेगी। अगर आपका ध्यान इस संसार की आवाजों पर आप रखोगे, उस पर कान डालोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान रखो, वो क्या कहता है। आपने कभी ऐसा बोला है आपके दुख में, प्रभु तू क्या बोलता है, बोलो। आप प्रयत्न करो उसकी आवाज सुनने के लिए, प्रभु आपको अगुवाई करेगा, प्रभु आपके दिल में बोलेगा कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है। मैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे बस फेंक दिया, मैं तो तुझसे बहुत प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं तो कैसा होगा पता है। अय्यूब के ऊपर बहुत भारी दुख आया और अय्यूब इतना पक्का था ना, उसका विश्वास कैसा था। एक आयत पढ़ते, अय्यूब 19:25-26। पुराने नियम में भजन संहिता के पहले आएगा अय्यूब की किताब 19वां अध्याय और 25-26 आयत पढ़ते हैं। मुझे तो निश्चय है
कि मैं छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहाँ लिखा है, हूँ जाणू છું કે મારો ઉદ્ધાર કરનાર जीवे छे। मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और कैसी अवस्था थी पता है? कैसी अवस्था में ये अपना भरोसा जाहिर करता है? उसकी चमड़ी गिर रही थी, उसके ऊपर सिर से लेकर पांव के तलिए तक क्या था पता है? इतना भयंकर दर्द था, ऐसे फोड़े हो गए थे उसके शरीर पर। और वो समय का सबसे धनी इंसान ये था अय्यूब, सबसे धनी। उसके पास देखा जाए तो क्या जायदाद थी उसके पास, आगे शुरुआत के अध्याय में सब लिखा हुआ है। लेकिन एक ही दिन में सारी जायदाद नष्ट हो गई थी। इवन उसके बेटे बेटियां भी नहीं रहे थे, सब उजड़ गया। एक ही दिन में सब उजड़ गया था, कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन ये क्या बोलता है उस अवस्था में? मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। क्या आप ऐसा भरोसा रखना सीखे हो? क्या आप सीखे हो? आपको ये भरोसा रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अवस्था में हम कल परसों कभी भी गुजर सकते हैं। देखिए, लेकिन हमारा भरोसा हमें छुड़ाएगा, बिल्कुल छुड़ाएगा। आगे यहाँ लिखा है कि आखिर में मेरी मौत भी क्यों ना हो जाए। 25-26 में लिखा है कि लेकिन मैं तुझे देखूंगा, प्रभु मैं तुझे देखूंगा। यहाँ मुझे कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन मैं तुझे तो जरूर देखूंगा। हालेलुया। क्या ये भरोसा है कि अभी भी संसार की चीज है, ये चाहिए वो चाहिए, ये लेना है वो लेना है, ये मेरा हो जाए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा ही लाइफ चाहिए, मुझे तो एकदम टिप टॉप लाइफ। अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? संसार की तरफ दौड़ रहे हैं हम तो। इस अवस्था में अय्यूब ऐसे बोल रहा है क्योंकि उसका भरोसा स्ट्रांग है, मजबूत है। लेकिन उसकी बीवी क्या बोल रही है? देखा, देखिए दूसरा अध्याय निकाले, अय्यूब 2। और प्रभु हर परिवार में यह भरोसा देखना चाहता है। आप में है, लेकिन क्या आपके बीवी बच्चों में यह भरोसा है? अगर आपको लगता है कि कहीं कमी घटी है वो भरोसे में, तो आज ही आप प्रार्थना शुरू करें कि प्रभु ऐसा भरोसा मेरे बीवी बच्चों में भी आप लाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भी आप पर ऐसा ही भरोसा रखने वाले बने, चाहे कुछ हो या ना हो। देखिए, अय्यूब ने तब उसकी बीवी को सामने क्या प्रत्युत्तर दिया? 10वीं आयत। पण तेने उत्तर आप्यो कि कोई एक अधर्मी स्त्रीની પેઠે તું બોલે છે। कैसी स्त्री है तू? अधर्मी है। આપણે દેવના હાથથી સુખ જ સ્વીકારીએ અને દુઃખ ન સ્વીકારીએ? એ સર્વમાં અય્યુબે પોતાના મોંથી પાપ કર્યું નહીં। क्या प्रभु बस सुख 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 ही दे, रोज सुख मिले हमें? अरे प्रभु को पाएंगे ना तो चाहे दुख भी हो, तकलीफ हो, हमारे लिए वो सुख बन जाएगा। हालेलुया। हबाकुक नबी ये बोलता है, उल्टी प्रार्थना करता है हबाकुक नबी। चाहे अंजीर के पेड़ फले या ना फले, चाहे खेत में फसल पके या ना पके, चाहे ये हो या ना हो, लेकिन मैं तो मेरे मोक्षदाता में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत आराधना है। क्या आप ऐसी आराधना करना पसंद करोगे कि खाली हम गवाए और आप हाथ ऊंचा करो, ध्यान कहीं और हो? ऐसा नहीं। भरोसा प्रभु पर है तो आपकी आराधना भी ऊपर ही जाएगी, नहीं तो आपकी आराधना यहीं रहेगी। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु से हम अनुग्रह मांगते हैं कि चाहे जो भी दुख हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, हम उसका सामना करने के लिए और उस परिस्थिति में प्रभु के जैसा कैसे हम बने, प्रभु के लिए हम कैसे जिए, वो जीना हम सीख लें। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें जो सिखाना चाहते हो सिखाओ, हम तैयार हैं। आप जो भी अवस्था में से हमें गुजारना चाहते हो, हम आपके हाथों में हैं। प्रभु आप हमें आगे बढ़ाओ। इतना करो कि प्रभु आप हमारे साथ रहना, आपकी मौजूदगी हमारे साथ रखना, ताकि हम उन अवस्थाओं में प्रभु आपकी मौजूदगी को पाकर प्रभु हम तृप्त रहना सीख लें। परमेश्वर प्रभु
प्रभु से आप मांगे प्यारो, ये अनुग्रह मांगने का समय है और प्रभु हर एक को अनुग्रह मांगता है जो उनके पास आता है, क्योंकि आज प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के उस सिंहासन पर विराजमान है, जहां पर जो कोई भी उसके पास आता है, जैसी भी अवस्था में आता है, उसको ग्रहण कर उसको वो अनुग्रह से भर देता है कि उस अनुग्रह को लेकर वो अब प्रभु के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार, प्रभु की इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर जी सकता है। प्रभु ने जो सिखाया है वैसा जीवन वो जी सकता है। यदि पौलुस को प्रभु ने सामर्थ्य दी है, यदि प्रभु ने नोहा को प्रभु ने अनुग्रह दिया है, यदि हनोक को प्रभु ने अनुग्रह दिया है, यदि पतरस को प्रभु ने अनुग्रह दिया है, प्रभु के दास दासियों को प्रभु ने अनुग्रह दिया है, तो क्यों वो हमें न देगा? वो सामर्थ्य, वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो बिल्कुल देगा। हमारा भरोसा, आप कितने लोग हो जो अपने भरोसे को बढ़ाना चाहते हो? आप कितने लोग हो जो प्रभु पर जो भरोसा रखा है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हो? आप अपने मुंह से बोले, प्रभु मैं आपके हाथों में मेरे जीवन को रखता हूँ। प्रभु आपके अनुग्रह को मेरे जीवन में उंडेल दो। आपके अनुग्रह से जो आज तक मेरे साथ रहा है उससे भी ज्यादा बढ़कर अनुग्रह मैं आने वाले कल के लिए मांगता हूँ परमेश्वर प्रभु, ताकि मैं हर रोज प्रतिदिन प्रभु आपकी वाणी सुनकर प्रभु आपके लिए मैं जी पाऊं परमेश्वर। चाहे मेरे घर में दुख हो, तकलीफ हो, तूफान हो, शांति हो या अशांति हो प्रभु, लेकिन मेरे दिल में वो शांति बनी रहे, क्योंकि मैं आपके वायदों पर भरोसा रखने वाला इंसान कलीसिया बनना चाहता हूँ, जो ऐसी कलीसिया की जो सिर्फ आपके वचनों पर भरोसा रखने वाली हो। प्रभु मुझे सहायता करे कि मैं प्रतिदिन दुख झेल कर भी प्रभु आपकी वाणी को सुन पाऊं परमेश्वर। कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन मैं आपकी वाणी सुने बगैर प्रभु आपसे, मेरे परिवार से, घर से मैं बाहर ना निकलूं। प्रभु मुझे अनुग्रह दो परमेश्वर कि आपकी वाणी, आपके शब्द ही मेरे लिए जीवन बन जाए परमेश्वर। आप मांगे परमेश्वर से। प्रभु ने पौलुस को उस सामर्थ्य से भरा कि वो जिया तब तक प्रभु के लिए जी पाया। प्रभु उसकी कलीसिया के लिए भी यही चाहता है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु ने हमें उसकी आराधना, उसकी भक्ति के लिए, उसके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए चुना है। प्रभु ने हमें चुनी हुई प्रजा बनाया है, चुना हुआ वंश बोला है, उसकी निज और खास प्रजा बोली है। हम क्यों बैठे रहे, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? अभी भी प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु भजन संहिता 92 और 13 के अनुसार हम मांगते हैं परमेश्वर कि प्रभु आप हमें और बढ़ाओ, आप हमें विश्वास में और बढ़ाओ, हमारे आपके ऊपर भरोसा रखने में और भी बढ़ाओ, और भी मजबूत करो परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप मांगे परमेश्वर से, ये समय है प्यारो, प्रभु आपको अनुग्रह से भर देगा। प्रभु के वचन उतने ही सामर्थ्य है, उतने ही बलवंत है कि जो हर परिस्थिति में आपको सामर्थ्य से भर सकता है। सवाल यह है कि आप भरोसा कितना करोगे? आप मांगे परमेश्वर से, प्रभु मेरे भरोसे को आप और मजबूत करो, प्रभु मेरे विश्वास को और मजबूत करो, मेरे विश्वास को हर रोज कमजोर होने से बचा लो परमेश्वर। मेरा विश्वास कभी भी कमजोर ना हो। एक ही चाबी परमेश्वर ने दी है कि प्रतिदिन आप उसकी आवाज को, उसकी वाणी को सुन लो, क्योंकि उसका वचन साफ बोलता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन उसके मुख में से निकले हुए हर एक शब्द से जिएगा। यदि आप भरोसे और विश्वास के साथ जीना चाहते हो, आपको सीखना पड़ेगा उसकी वाणी सुनना, आपको सीखने वाली कलीसिया बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि नौकरी पर कैसे रहा जाए, आपको सीखना पड़ेगा कि आपको अकेले कैसे रहना है, आपको सीखना पड़ेगा कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आप अकेले प्रभु के साथ कैसे बने रहो। प्रभु आज हमें सीखने वाली कलीसिया बनने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। क्या आप तैयार हो? आप बोलो, हाँ प्रभु, मैं सीखने वाली कलीसिया बनना चाहता हूँ, मैं सीखने वाला बेटा बनना चाहता हूँ। मुझे सिखाओ परमेश्वर। कोई भी अवस्था हो, चाहे कमी हो, घटी हो, चाहे तकलीफें हो, समस्या हो, लेकिन उसमें मुझे तृप्त रहना आप सिखाओ परमेश्वर। चाहे घर में कुछ हो या ना हो प्रभु, चाहे तकलीफें हो, चाहे कोई साथ देने वाला हो, कोई सुनने वाला हो या ना हो, लेकिन हर अवस्था में मैं तृप्त होने वाला बनूं परमेश्वर। प्रभु ये अनुग्रह प्रभु उनकी कलीसिया के लिए देना चाहता है। हर अवस्था में तृप्त रहने का वरदान प्रभु आप हमारी कलीसिया को दो आज। प्रभु कभी भी हमारी कलीसिया अतृप्त न बनी रहे परमेश्वर।
हमारी कलीसिया के हर परिवारजन, हम सब लोग परमेश्वर आज मांगते हैं कि प्रभु हर अवस्था में प्रभु आप पर भरोसा रखने वाले हमें बनाओ। आप पर भरोसा रखना हमें सिखाओ परमेश्वर। यदि हम आप पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, हम कल की चिंता फिक्र में हमारा पूरा समय बिता दे रहे, प्रभु आप अनुग्रह करो कि आप पर हम भरोसा रखने वाले रखना कैसे जाए हम सीख पाए परमेश्वर। प्रभु प्लीज आप सहायता करें। आपकी इच्छा से और आपकी योजना से प्रभु आपने हमें बहुत आगे बढ़ाया परमेश्वर, लेकिन आगे वाला आने वाला कल हम नहीं जानते कैसा है परमेश्वर। हम इतना जानते हैं कि हमारा कल फलदायी है परमेश्वर, फ्रूटफुल है परमेश्वर, फ्लरिश है परमेश्वर, फैला हुआ है परमेश्वर। हम सिकड़े हुए नहीं है परमेश्वर, हम फैलने वाले हैं परमेश्वर। हम इस बात पर आज भरोसा जाहिर करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर रहोबोत का परमेश्वर है, जो फैलाने वाला परमेश्वर है, जो एक ही स्थान पर सिकुड़ा रहने दे ऐसा परमेश्वर नहीं है, जो हमेशा फैलाने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु उस समय तक धीरज और विश्वास के साथ आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए हमारी मदद करें, आपकी कलीसिया की मदद करें प्रभु। आपकी कलीसिया को तैयार होने में मत सहायता करें, ताकि जब आप लेने आओ परमेश्वर हमारी कलीसिया तैयार हो परमेश्वर। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर मौजूद और हमारे परिवारों में से यहाँ पर जो लोग भी हैं, हम सब लोग हमारे हाउस ऑफ प्रेयर कलीसिया में से कोई भी प्रभु यहाँ रह जाए परमेश्वर। हम चाहते हैं कि जब आप लेने आओ हम सब आनंद के साथ प्रभु आपके साथ ऊपर आए परमेश्वर। प्रभु आज हम ये मांगते हैं, आज ये हमारी चाहना है परमेश्वर। ओ प्रभु प्लीज आप ये अनुग्रह करें परमेश्वर। रोज की जरूरतों पर, आने वाले कल की जरूरतों पर आप पर भरोसा रखना हमें सिखाओ परमेश्वर। ओ परमेश्वर आपकी सामर्थ को दे दो परमेश्वर। हर चिंता कराने वाले दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, दूर हो जाए। हर अविश्वास लाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, दूर हो जाए यीशु के नाम से। ओ परमेश्वर प्रभु मदद करे परमेश्वर। जो परिवारजन हमारे ऐसे जो अविश्वास में से प्रभु गुजर रहे हैं प्रभु आप अनुग्रह करो परमेश्वर। आप जाओ, अनुग्रह करो पवित्र आत्मा उन पर, उनसे बातें करो परमेश्वर, ताकि वो इस अवस्था में कभी भी ना रहे परमेश्वर, इसमें से वो बाहर निकल आए परमेश्वर और आप पर भरोसा रखने वाले बेटे बेटियां बनने रहे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्लीज प्रभु आप ये अनुग्रह हमारी कलीसिया पर होने दो प्रभु। आपके हाथों में हमारे जीवनों को सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु यदि कोई दुखी है, तकलीफ में है परमेश्वर, प्रभु हम विश्वास के साथ प्रभु उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम ये मानते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में जो भी होगा प्रभु आपकी मर्जी से अच्छा ही होने वाला है परमेश्वर, और वो उत्तम ही होने वाला है, वो हमें बढ़ाने के लिए होने वाला है परमेश्वर। हाँ प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद के साथ ऐसे हर हमारे कलीसिया के सदस्य को, परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु जो भी दान आपके चरणों में लाए हैं परमेश्वर, प्रभु आप हमारी प्रार्थना पिता प्रभु इससे आशीषित करो परमेश्वर, बहुतायत से आशीषित करो प्रभु। देने वालों को और उनके परिवारों को प्रभु आप बहुतायत से फूलो फलाओ परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना और आशीष हम देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं।